हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम जो कि झारखंड में सीजीएल टेक्निकल के नाम से जाना जाता है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसे मुख्य रूप से देखेंगे चूंकि ये वैकेंसी जो था 2022 में भी आया था, लेकिन आपको पता है कि हाईकोर्ट के द्वारा जब नियोजन नीति को रद्द किया गया था तो उसके बाद इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया था, कैंसिल हो चुका था सारा वैकेंसी। और उसके बाद फ्रेश वैकेंसी इस साल नई नियोजन नीति आने के बाद जारी किया जा रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सीजीएल टेक्निकल है जो जेएसएससी के द्वारा लाया जाता है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पद हैं, इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है, एग्जाम कब तक हो सकता है, और क्या इस बार जो आएगा उसमें कोई सिलेबस में या फिर इसके पैटर्न में कोई चेंजेस किया गया है, बदलाव किया गया है। तो विस्तार से हम लोग आज के इस वीडियो में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें आपको तैयारी के लिए क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, और खासकर इसमें जो टेक्निकल पेपर है उसमें आपको तैयारी करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आपको कितना समय उसमें देना चाहिए, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो भी छात्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो छात्र आने वाले जो सीजीएल टेक्निकल है, आपको पता होगा सीजीएल टेक्निकल और एक म्यूनिसिपल का भी नगर पालिका सेवा के लिए भी वैकेंसी जो जारी किया गया है, दोनों अप्रोक्स सेम ही है, अलग अलग पद उसमें हैं। तो इसमें आप तैयारी जो कर सकते हैं टेक्निकल पेपर का, तो उसमें आपको पता है कि सिलेबस जो है समान है और बाकी के भी पेपर 1, 2, 3 समान है। आप उसमें टेक्निकल पेपर के लिए भी और सारे पेपर के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, कंबाइन भी। अभी टेक्निकल स्पेसिफिक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, इसमें कि आपको 500 लेस हो जाएगा और मात्र आपका 4,000 रुपया आपको जो पड़ेगा कॉमर्स का, मैथमेटिक्स का या इकोनॉमिक्स का ज्वाइन करते हैं। ये सारे क्लासेस हमारे एक ही प्लेटफॉर्म जो है, हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसी पर उपलब्ध होगा। इसको आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो इस साल का कैलेंडर है जो जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है कुछ दिन पहले, उसी पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार बहुत चीज़ का तो पालन हो रहा है लेकिन कुछ चीज़ का पालन नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग देखते हैं, जो आज हम लोग का जो परीक्षा के लिए बात कर रहे हैं वो है आपका कैलेंडर में 10वां नंबर झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये जो परीक्षा होगा सीबीटी मोड होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये आपका पेन और पेपर से एग्जाम नहीं लिया जाएगा, कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना होगा जाकर सेंटर पर। इसके अलावा सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, ऐसे देखिएगा तो बहुत सारे विज्ञापन ऑलरेडी जेएसएससी जारी कर चुका है और जारी कर रहा है। पिछला महीना ही आपका देखिएगा तो ये इसी महीना आपका महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी जारी किया गया, जो महिलाओं के लिए सिर्फ है। अब देखिएगा तो जो सीजीएल टेक्निकल का था वो अगस्त 2023 के द्वितीय सप्ताह में इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला था कैलेंडर के अकॉर्डिंग, लेकिन जारी नहीं किया गया है। अभी सितंबर का देखिए करीब लास्ट वीक आ चुका है सितंबर का। अब हो सकता है कि अक्टूबर में या सितंबर के इसी मंथ में हो सकता है जारी हो। जैसे ही जारी होता है नोटिफिकेशन हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी और चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। कैलेंडर के अनुसार तो ये नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो परीक्षा का आयोजन भी इस डेट में नहीं होगा। बहुत सारे छात्र चिंतित है कि नहीं सर की परीक्षा ले लिए, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और सितंबर का लास्ट चल रहा है, तो एग्जाम होने का सवाल ही नहीं है कि नवंबर में ये एग्जाम हो, और रिजल्ट तो जनवरी 2024 में होगा ही नहीं। हाँ, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक तक जो है इसके नोटिफिकेशन आ सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ताकि जो अब छात्र अभी तक तैयारी अभी तक प्रारंभ नहीं किए हैं, अपनी तैयारी जारी रखें और कंटिन्यूटी बना कर रखें और एग्जाम तक उसको लेकर चलें। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें परीक्षा शुल्क 100 रुपया लिया जाता है और जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए 50 रुपया। और इसमें कौन कौन से पोस्ट रहेगा, तो इसमें अलग अलग पोस्ट है। मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समक्ष, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, भूतात्विक विश्लेषक, वरीय अंकेक्षक, सीनियर ऑडिटर जिसके लिए कॉमर्स, और अन्य आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट के अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अब इसमें देखते हैं कि जो इसका वेतनमान है और जो इसमें न्यूनतम योग्यता है, जैसे कि बहुत सारे छात्र सीजीएल टेक्निकल के लिए समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। झारखंड में जैसे सीजीएल जैसे फॉर्म आता है उसमें हर कैटेगरी जो मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है हर छात्र फॉर्म भरता है। लेकिन अगर हम बात करें म्यूनिसिपल का, ये टेक्निकल का, तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक के ही छात्र फॉर्म भर सकते हैं। इसमें देखिए कुल 7 पोस्ट है। 7 पोस्ट में देखिए तो अलग अलग यहाँ पर
उनका डिग्री होल्डर, उनका सबसे मिनिमम क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। कोई भी छात्र जो ग्रेजुएशन किया इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन ग्रेजुएशन भी किस विषय में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक की बात करते हैं तो ये किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मत्स्य विज्ञान स्नातक या जंतु विज्ञान में प्रतिष्ठा होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए, लिखा हुआ है स्पेसिफिक। कृषि प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समक्ष के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, पौधा संरक्षण निरीक्षक, इन सभी के लिए कृषि विज्ञान में आपका स्नातक होना चाहिए। अगर आप इस विषय में हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसके अलावा सांख्यिकी सहायक और समक्ष के लिए, इसके लिए किसी मान्यता विद्यालय से या तो आपका ग्रेजुएशन सांख्यिकी स्टैटिक्स में होना चाहिए, मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भूतात्विक विशेषज्ञ के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में आपका होना चाहिए। जो वरीय अंकेक्षक सीनियर ऑडिटर है, सीनियर ऑडिटर जो कि अच्छा खासा इसमें पद भी है और बहुत सारे छात्र इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आप देखिएगा तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या तो आप ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र में होना चाहिए, मैथ में होना चाहिए, वाणिज्य में होना चाहिए या सांख्यिकी में। अगर कोई भी छात्र इन 4 विषयों में से कोई एक विषय में अपना ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। आप मुख्य हम लोग बात करते हैं परीक्षा के पैटर्न पर, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा यही समझना हम लोग के बहुत सारे छात्रों को दिक्कत होता है कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। अगर पता ही नहीं रहेगा कि अप्लाई कौन कर सकता है तो फॉर्म के बारे में हम लोग जानेंगे ही नहीं, इसलिए वो जरूरी था। अब यहाँ पर सिलेबस और पैटर्न की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें CGL टेक्निकल का, तो इसमें भी सिलेबस जो बनाया गया है बाकी जो JSSC के द्वारा परीक्षाएं ली जाती है उसी की जैसा है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में आपका वही हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, जिससे कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 120 प्रश्न पूछे जाते हैं। 120 ही प्रश्न रहता है, हाँ, जिसमें कि आपका 2 घंटे की परीक्षा होगी। 60 प्रश्न हिंदी से, सामान्य हिंदी से, और सामान्य अंग्रेजी से 60 प्रश्न। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग में चूंकि आपको पता है कि ये जो CGL टेक्निकल का पेपर होगा इसमें एक ही परीक्षा लिया जाएगा और एक ही परीक्षा के आधार पर जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 में क्वालिफाइंग पेपर है और पेपर 1 में सिर्फ आपको 30% लाना है। इस पेपर के मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट में पेपर 2 और पेपर 3 में जो आप मार्क्स लाइएगा उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा रहेगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें आपका 15 भाषा में से कोई एक भाषा आप रख सकते हैं। इसमें टोटल जो लिस्ट बताया गया है 15 भाषा। ये पहले वाला देखिएगा एडवर्टाइजमेंट है, वहीं से लिया गया है। अब इसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को शामिल कर दिया गया है, तो टोटल इसमें 15 भाषा है। उसी में से आप कोई एक भाषा रखिए, उसी से 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसका अपना एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, जो CGL वगैरह का आप देख रहे हैं, म्युनिसिपल का देख रहे हैं, उसी के जैसा इसका सिलेबस होता है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। तो इसको आपको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ेगा जो भी छात्र इस फॉर्म को भरते हैं। अब इसमें आते हैं मेन पेपर 3 में। पेपर 3 आपको ज़्यादा इसमें यहाँ पर मेहनत करना है। पेपर 3 में देखिएगा तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2 घंटे की भी, सॉरी 2.5 घंटे की ये परीक्षा होगी। अगर हम बात करें पेपर 3 की, तो पेपर 3 में जो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 100 प्रश्न जो होता है तकनीकी और विशिष्ट विषय, जैसे कि आपका ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किए, सॉरी स्टैटिक्स से किए हैं, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। सीनियर ऑडिटर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो कॉमर्स से अप्लाई कीजिएगा। अगर जो छात्र है तो कॉमर्स का सिलेबस यहाँ पर रहेगा, कॉमर्स से 100 प्रश्न। इकोनॉमिक्स से अप्लाई करते हैं तो इकोनॉमिक्स का 100 प्रश्न। स्टेट्स से अप्लाई करते हैं तो स्टेट्स का 100 प्रश्न। उसके बाद जो बाकी के 50 प्रश्न हैं, इसमें GS से 50 प्रश्न, सॉरी 20 प्रश्न, जो कि CGL का जो सिलेबस है उसी के जैसा 20 प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। गणित से यहाँ पर जनरल जो मैथ्स वगैरह होते हैं उससे 20 प्रश्न, और सामान्य विज्ञान से जो है आपका 10 प्रश्न पूछा जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि पेपर 1 तो आपका 30% लाना है, क्वालिफाइंग पेपर है। इसके अलावा पेपर 2 और पेपर 3 में अभी आपको कम से कम 30% लाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आपको भले ही उसका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा तो ऐसा नहीं कि किसी में 100% ला लिया और किसी में 10% है तो पेपर आपका चेक नहीं किया जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है। तो ये आपका पूरा सिलेबस हो गया जो कि हमने यहाँ पर चर्चा किया। पेपर 1 में क्या रहेगा, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, क्वालिफाइंग पेपर। पेपर 2 में आपका क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, उसमें से एक भाषा लेना है, 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे।
और इसका सामान्य जैसा कि सीजीएल, म्यूनिसिपल और अन्य परीक्षाओं के जैसा सिलेबस है उसी के जैसा है। अब मेन इसमें आता है पेपर 3। पेपर 3 में आपका विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न और बाकी जीएस से 20, मैथ से 20 और जनरल साइंस से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर मान लीजिए कोई छात्र, आप में से अधिकतर छात्र या तो सीजीएल की तैयारी म्यूनिसिपल के कर रहे हैं, तो ये सब तो सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पर तकनीकी और विशिष्ट विषय का आपको तैयारी करना है। आप सेपरेट, जैसे कि हमने प्रारंभ में आपको बताया कि इसलिए सेपरेट बैचेस भी चलते हैं, आप उसमें ज्वाइन करके अपने क्लासेस कर सकते हैं। अभी आपका कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का और मैथमेटिक्स का क्लासेस हमारे यहाँ चल रहा है। इसके अलावा इसमें और कोई अपडेट करें, जैसे कि सिलेबस में क्या रहेगा, तो पेपर 1 में जैसे हिंदी में अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं 30, व्याकरण से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह अंग्रेजी में भी इंग्लिश से अनुच्छेद से 30 प्रश्न, अंग्रेजी व्याकरण से, इंग्लिश ग्रामर से 30 प्रश्न। पेपर 2 का तो 15 जो लैंग्वेज है 15 का अपना स्टैंडर्ड सिलेबस रहता है, जो कि जो सीजीएल है, जनरल जो एग्जामिनेशन और म्यूनिसिपल वगैरह उसी से मैच करता है। इसका जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम इस सारा सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पेपर 3 में जैसे कि सामान्य अध्ययन में सामान्य, जैसे कि टेक्निकल का जो पेपर रहेगा उसका तो अपना स्टैंडर्ड सिलेबस है। वो सिलेबस इस क्लास में तो पॉसिबल नहीं है कि सारे सिलेबस को एक साथ डिस्कस करें टेक्निकल का, क्योंकि हर एक विषय का अलग अलग सिलेबस है। एग्रीकल्चर का अलग है, फिर अगर आप इकोनॉमिक्स लेते हैं तो अलग विषय सिलेबस है उसका, अगर मैथमेटिक्स लेते हैं तो उसका अलग सिलेबस है, कॉमर्स लेते हैं तो अलग सिलेबस है टेक्निकल पेपर का, जिससे कि 100 आएगा, तो उसको हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हम यहाँ पर जो 50 प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे जीएस से 20 प्रश्न है, साइंस से 10 प्रश्न है और मैथ से 20 प्रश्न है, उसके हम लोग देखते हैं। तो जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो जीएस में वही आप सीजीएल में जो पढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, इंडियन इकोनॉमी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, तो इन सब मिलाकर प्रश्न जो है 20 प्रश्न पूछा जाता है। उसी तरह साइंस में भी वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सॉरी, साइंस से आपका 10 ही प्रश्न, फिर मैथ से आपका वही आपका बीजगणित वगैरह हो गया, ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, सामान्य स्तर के जो प्रश्न होता है जनरल मैथ से, तो वो 20 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। अब इसमें जो टेक्निकल का जो सिलेबस रह गया, तो उसको तो हम लोग एक एक करके अलग अलग क्लासेस के माध्यम से वो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। अब इसमें जो आपको तैयारी करनी है, आप में से अधिकतर छात्र ऐसे होंगे, तैयारी हम लोग यहाँ पर कैसे करें। आप में से अधिकतर छात्र होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, या तो झारखंड में सीजीएल का तैयारी कर रहे होंगे, म्यूनिसिपल का तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप महिला पर्यवेक्षिका जो लेडी सुपरवाइजर है, या फिर बहुत सारे पीजीटी वगैरह, टीजीटी वगैरह, बहुत सारे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप ये सब तैयारी कर रहे होंगे तो पेपर 1, पेपर 2 आप तो पढ़े ही होंगे, जीएस वगैरह पढ़े ही होंगे, उसी को आपको रिवीजन करना है। बस आपको टेक्निकल पेपर के लिए आपको अलग से तैयारी करना होगा। अगर आपका फ्रेश है तो फ्रेश में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पेपर 1 का अपना अलग तैयारी कीजिए, पेपर 2 का और पेपर 3 का जो स्टैंडर्ड सिलेबस है उसी का पालन करना है। इसमें बहुत सारे छात्र बोलते हैं, मान लीजिए बुक्स वगैरह, तो देखिएगा तो स्पेसिफिक टेक्निकल पेपर के लिए कोई बुक्स नहीं आता है मार्केट में, कोई भी बुक्स नहीं मिलेगा, आपको अरेंज करना होगा और जो ग्रेजुएशन का और पीजी का जो बुक्स होता है उसी को मिलाकर पढ़ना होगा। भले ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, लेकिन इसका जो सिलेबस जो टेक्निकल का बनाया गया है वो पीजी लेवल का बनाया गया है। पीजी के जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि कॉमर्स में देखिएगा तो जो उसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह है जो कि हम लोग पीजी में एमकॉम में पढ़ते हैं, वो वहाँ पर दिया गया है। इकोनॉमिक्स का तो सिलेबस ऐसा बनाया गया है, हो सकता है इस पर कुछ उसमें चेंजेस किया जाए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वास्ट भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। क्रमबद्ध तरीके से और कंटिन्यूटी बनाकर जो सिलेबस है उसका पालन करते हुए स्टडी करते हैं तो कोई उसमें समस्या नहीं होगी। जो चीज़ें हमारे क्लास में भी आपको उपलब्ध कराया जाता है। 3 चीज़ें हम लोग हमेशा बोलते हैं जो कि आपको यहाँ पर रखना है। सबसे बड़ा तो आपको पैसेंस रखना है। बहुत सारे पैसेंस खो देते हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अभी परीक्षाएँ हो रही हैं, नोटिफिकेशन भी आ रहा है, नई नई वैकेंसी भी आ रही है, तो पैसेंस रख के तैयारी कीजिए, बिल्कुल अच्छा होगा। दूसरा चीज़ आपका कंटिन्यूटी बना कर रखना है, निरंतरता। क्योंकि अगर मान लीजिए आप आज वीडियो बनाएं, आप आज से तैयारी किए, 2-3 दिन पढ़े फिर छोड़ दिए, तो उसका कोई मतलब नहीं। पहले से जो तैयारी कर रहे हैं तो और भी बेहतर कीजिए, और जो तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं किए थे आज से कीजिए, और ये एग्ज़ाम तक लेके चलिए, बिल्कुल बेहतर रहेगा। और तीसरा चीज़ आपका हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत करना, वो भी स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वे से। ऐसा नहीं कि किताब उठाएं, जैसे कि अब हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो इकोनॉमिक्स का मार्केट से बुक उठा लिए वही पढ़ रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। कॉमर्स पढ़ना
इसका तरीका ये होगा कि जो सिलेबस है उसका हमको पालन करना है और सिलेबस के अनुरूप ही नोट्स को, मटेरियल को तैयार करके ही पूरा पढ़ना है, तो ज़्यादा मेरे लिए सही रहेगा। ये चीज़ों को अभी से ही, मतलब शुरू से ही, ऐसा नहीं कि लास्ट में जाकर फिर हम कुछ ई बुक उठा रहे तो कोई वो बुक उठा रहे, कोई बोल दिया एनसीईआरटी पढ़ लो, तो कोई अभी से ही जो भी पढ़ना है आपको अभी से ही उसको लेके चलना है। एनसीईआरटी तो बेसिक चीज़ें होती है, आपको ये टेक्निकल पेपर में कम से कम 11th-12th का एनसीईआरटी अब जिस विषय में है, जैसे कि इकोनॉमिक्स के आप अप्लाई करते हैं तो इकोनॉमिक्स का जो एनसीईआरटी है 11th और 12th का वो जरूर पढ़िएगा। कॉमर्स है तो कॉमर्स का 11th और 12th का एनसीईआरटी जरूर पढ़ लीजिएगा, वो आपको बहुत ज़्यादा उपयोगी देगा हर जगह। तो ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी प्रारंभ कीजिए, आपके लिए रिजल्ट बेहतर रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे पद है इसमें, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि हमने बताया कि जो भी छात्र अभी तक हमारे बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, नया बैचेस इसका प्रारंभ हो चुका है, इसमें आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। अगर आप रिकॉर्डिंग बैचेस भी चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे और इसमें मात्र अभी जो है 4000 फीस है। संपूर्ण तैयारी होगा इसमें, आपका लाइव क्लास हो गया, रिकॉर्डिंग क्लास हो गया, नोट्स हो गए, टेस्ट हो गए, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती है। और ये सारी चीज़ें स्वरूप लर्निंग ऐप एडमिशन के लिए आप जो नंबर दिख रहा है उस पर अपना नाम, सब्जेक्ट और जो कोर्स में ज्वाइन करना है वो लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ पर सारा डिटेल भेज दिया जाएगा, आप एडमिशन ले लीजिए। या फिर एप्लीकेशन में भी डायरेक्ट जाकर आप टेक्निकल सेक्शन में जाकर, स्टोर में जाकर आप कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, और टॉपिक को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर भी डिस्कशन होते रहेगा। बहुत सारे एमसीक्यूज वगैरह, लाइव अपडेट वगैरह, लाइव सेशन वगैरह यहाँ पर भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी छात्र इसका उपयोग कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। अगर आपका कोई इंक्वायरी है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।